नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं बिहार के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सीएम नीतीश ने जहानाबाद के बाराबर क्षेत्र में विकास कार्यों का लिया जायजा, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को जहानाबाद जिले के मखदुमपुर प्रखंड अंतर्गत ऐतिहासिक बाराबर क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। निरीक्षण के क्रम में मुख्यमंत्री ने वाणावर पर्वत स्थित बाबा सिद्धेश्वरनाथ महादेव मंदिर पहुंचकर श्रावणी मेले में आए श्रद्धालुओं का अभिवादन किया। उन्होंने मेले की व्यवस्थाओं की जानकारी लेते हुए जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि जलाभिषेक के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा सर्वोपरि होनी चाहिए। इस अवसर पर स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और अपनी समस्याओं से भी अवगत कराया। देख लो सरकार, पटना में जर्जर भवन और जल जमाव के बीच चल रही है पढ़ाई, हादसे का इंतजार कर रहा शिक्षा विभाग। पटना से महज 20 किलोमीटर दूर मनेर प्रखंड के शेरपुर पूर्वी पंचायत स्थित राजकीय मध्य विद्यालय शेरपुर की स्थिति इतनी जर्जर है कि किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है। स्कूल की छत और दीवारें बेहद खस्ता हाल है। बारिश में जल जमाव आम बात हो गई और पढ़ाई किसी तरह जारी है। विद्यालय भवन की हालत देखकर किसी की भी रूह कांप सकती है। महज 3 कमरों वाले इस विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई होती है, जबकि छात्र संख्या 650 के करीब है। 12 शिक्षकों के भरोसे यह विद्यालय जैसे तैसे चल रहा है, लेकिन साइंस के शिक्षक की अब तक नियुक्ति नहीं हो सकी है। इससे बच्चों की पढ़ाई पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। मुजफ्फरपुर में गंडक नहर का तटबंध टूटा, सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न, कई घरों में घुसा पानी। मुजफ्फरपुर जिले के साहिबगंज प्रखंड स्थित तिरहुत वैशाली गंडक कैनाल का पूर्वी तटबंध बुधवार को लगभग 48.5 आरडी के पास करीब 50 मीटर की लंबाई में टूट गया। इसके चलते नहर का पानी तेजी से फैलते हुए बीपट्टी पंचायत और मनोरथ पंचायत के कई वार्डों में घुस गया। इस हादसे में कोई जान माल की क्षति नहीं हुई है, लेकिन 100 एकड़ से अधिक खेतों में धान की फसल जलमग्न हो गई है। वहीं बीपट्टी वार्ड 12 के दर्जनों घरों में भी पानी प्रवेश कर गया है। ग्रामीण सड़कें भी जलमग्न हैं। शेखपुरा में सड़क पर रोपा गया धान, अनोखे तरीके से ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। शेखपुरा जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत सिरारी से मेहजार को जोड़ने वाली मुख्य सड़क की बदहाली के विरोध में ग्रामीणों ने बुधवार को अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया। सड़क की जर्जर स्थिति से नाराज ग्रामीणों ने कीचड़ से भरे सिरारी महसार सड़क मार्ग पर बीच सड़क पर ही धान की रोपनी कर दी। इस विरोध प्रदर्शन की चर्चा पूरे क्षेत्र में हो रही है। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने बताया कि सड़क निर्माण के लिए वे विगत 4 वर्षों से लगातार प्रशासनिक स्तर पर गुहार लगाते आ रहे हैं। कई बार वरीय अधिकारियों को अनुमोदन भी किया दिया है, लेकिन अब तक इस सड़क की मरम्मत या पुनर्निर्माण का काम शुरू नहीं हो सका है। परिणाम स्वरूप बरसात के दिनों में सड़क कीचड़ से लथपथ हो जाती है, जिससे राहगीरों, बाइक सवारों और छोटे वाहनों को काफी परेशानी होती है। यहाँ तक कि दुर्घटनाएं भी आम हो गई है। राखी के बाद महागठबंधन नेता निकलेंगे राज्य की यात्रा पर, तेजस्वी बोले राहुल गांधी भी रहेंगे। बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता और आगामी बिहार चुनाव में महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव ने ऐलान किया कि अगस्त का महीना क्रांति का महीना एक बार फिर बनने जा रहा है। महागठबंधन के सभी दल नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट लेकर जनता के बीच जाएंगे कि कैसे डबल इंजन सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि राखी के बाद सभी 9 प्रमंडलों में महागठबंधन के नेता एसआईआर, भ्रष्टाचार और अपराध पर बिहार सरकार की हकीकत बताएंगे। इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि हमारे जननायक राहुल गांधी भी इस यात्रा में शामिल होकर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की हकीकत बताएंगे, घोटाले की जानकारी देंगे। हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से मजदूर की मौत, आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर मुआवजे की मांग की। जमुई जिले के खेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत सिंगारपुर गांव में बुधवार को एक दर्दनाक हादसे में निर्माण कार्य में लगे मजदूर की मौत हो गई। वे मकान की ढलाई का सेंटरिंग खोल रहा था, तभी छत के ऊपर से गुजर रहे 11,000 वोल्ट के हाईटेंशन तार की चपेट में आ गया। करंट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। वहां मौजूद
मौजूद अन्य मजदूर और मिस्त्री डर के कारण भाग खड़े हुए। हादसे की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग घटनास्थल पर जुट गए और पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। चलती ट्रेन में गूंजी किलकारी, जनरल कोच में महिला ने दिया बच्चे को जन्म, जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ। रेल यात्रा के दौरान कई बार ऐसे अनुभव होते हैं जो जीवन भर याद रहते हैं। कुछ ऐसा ही वाकया पटना दुमका एक्सप्रेस में उस समय हुआ जब चलती ट्रेन में एक महिला यात्री ने बच्चे को जन्म दिया। यह घटना जमालपुर रेलवे स्टेशन के पास की है, जहां महिला को अचानक प्रसव पीड़ा हुई और साथ ही यात्रियों की मदद से ट्रेन के जनरल कोच में ही सुरक्षित प्रसव कराया गया। डॉक्टरों ने पुष्टि की है कि मां और नवजात दोनों पूरी तरह स्वस्थ है। जानकारी के मुताबिक जमालपुर प्रखंड के सिंघिया पंचायत अंतर्गत मदमपुर फरदा गांव की रहने वाली चंदा देवी अपने परिजनों के साथ पटना से जमालपुर आ रही थी। जैसे ही ट्रेन जमालपुर स्टेशन के नजदीक पहुंची, चंदा को तेज प्रसव पीड़ा होने लगी। हालात बिगड़ते देख परिजनों में अफरा तफरी मच गई, लेकिन कोच में मौजूद महिलाओं ने साहस दिखाया और प्रसव में सहयोग किया। वैशाली में एटीएम काटकर 13.70 लाख रुपए की चोरी, जांच में जुटी एसआईटी टीम। हाजीपुर जिले के हाजीपुर नगर थाना क्षेत्र स्थित बाघमल्ली गांव में देर रात बदमाशों ने एक बड़े वारदात को अंजाम दिया। गांव में स्थित भारतीय स्टेट बैंक के एटीएम को गैस कटर से काटकर अपराधियों ने 13,70,000 रुपए की नकदी उड़ा ली। घटना मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात करीब 1:30 बजे की बताई जा रही है। बुधवार सुबह जब स्थानीय लोगों ने एटीएम मशीन टूटी हुई देखी तो हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। बैंक अधिकारियों के अनुसार उक्त एटीएम में मंगलवार को ही करीब 4 लाख रुपए डाले गए थे, जबकि मशीन में पहले से भी रकम मौजूद थी। बाइक से जा रहा था युवक, बीच रास्ते से यूं खींच ले गई मौत, परिवार में मचा कोहराम। बिहार में सारण जिला के बनियापुर थाना क्षेत्र में हुई सड़क दुर्घटना में बसंतपुर पूरब टोला निवासी 42 वर्षीय विकास ओझा की मौत हो गई। वहीं इस घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि बसंतपुर पूरब टोला निवासी स्वर्गीय सुदामा ओझा का पुत्र विकास ओझा मोटरसाइकिल से जा रहा था। इसी दौरान अनियंत्रित ट्रक ने मोटरसाइकिल को अपनी चपेट में ले लिया। इस दुर्घटना में घायल विकास को उसके परिजन इलाज के लिए रेफरल अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये तो थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।